Up in the air, he's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. 23 फरवरी 1992 पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का वो दिन कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 के वर्ल्ड कप में अपने जर्नी का आगाज़ किया। हमने अपने इस चैनल पर वर्ल्ड कप 1992 में पाकिस्तान के जर्नी को रिकॉल करने के सिलसिले का आगाज़ किया है और आज की ये वीडियो इस सिलसिले की पहली वीडियो है। हम अपने आने वाली वीडियोस में हर वीडियो के अंदर एक एक मैच का तस्करा करेंगे और पाकिस्तान के चैंपियन बनने के तारीख़ी लम्हात की याद ताज़ा करेंगे। इस सिलसिले के लिए इस चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी गई है ताकि आपको इस सिलसिले की बकिया वीडियोस बआसानी मिल जाएं। इसलिए मेक श्योर कर लें कि आपने अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, ये बात है 23 फरवरी 1992 की, जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 1992 में अपने सफ़र का आगाज़ करने के लिए मेलबर्न के मैदान में उतरी। इस मैच में पाकिस्तान का मुकाबला था 2 बार की चैंपियन यानी कि वेस्ट इंडीज़ के साथ। इस इवेंट में पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे द ग्रेट इमरान खान, जबकि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे रिची रिचर्डसन। इस मैच का टॉस हुआ और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने टॉस जीतकर फैसला किया पहले फील्डिंग करने का। इनिंग का आगाज़ करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से मैदान में उतरे आमिर सुहेल और रमीज़ राजा। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 45 रन का आगाज़ फराम किया, लेकिन 45 के मजमूई स्कोर पर विंस्टन बेंजामिन ने अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिया और आमिर सुहेल 44 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रन बनाकर आउट हो गए। It's straight up in the air. Who's going to take it? Logie's got him. That's the first wicket to fall. Sohail did the rest. So he's an impressive character, Amir Sohail, and he was certainly showing some good form there in the end. Gus Logie and Benjamin gets the first breakthrough. Pakistan 1 for 45. आमिर सुहेल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए इंजमाम उल हक और उन्होंने रमीज़ राजा के साथ मिलकर पाकिस्तान का स्कोर 97 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन 97 के मजमूई स्कोर पर रॉजर हार्पर इंजमाम की विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए और इंजमाम 39 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रन बनाकर आउट हो गए। Yeah, that's out. That's the end of it. Beaten by the change of pace there. Threw it up, a little bit of drift. It was straight to Carl Hooper. Inzamam's out, and that's a wicket the West Indies needed. Not only to Richie Richardson, the skipper, but also to Roger Harper. It's quite a straightforward catch. Carl Hooper. Pakistan now 2 for 97 in the 30. इंजमाम के आउट होने के बाद विकेट पर मौजूद रमीज़ राजा का साथ देने के लिए क्रीज पर आए जावेद मियांदाद और रमीज़ राजा के साथ मिलकर कौमी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने लगे। रमीज़ राजा की सेंचुरी और जावेद मियांदाद की 50 की बदौलत पाकिस्तान टीम ने अपने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 2 विकेट्स के नुकसान पर 220 रन बनाए। रमीज़ राजा ने 158 गेंदों का सामना करने के बाद 102 रन की इनिंग खेली, जबकि मियांदाद ने 61 गेंदों का सामना करने के बाद 57 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से विंस्टन बेंजामिन और रॉजर हार्पर ने एक एक विकेट हासिल की और वेस्ट इंडीज़ को इस मैच में जीत के लिए हदफ मिला 221 रन का। उस वक्त की क्रिकेट में 250 का हदफ फाइटिंग टोटल समझा जाता था और पाकिस्तान टीम अपनी पूरी इनिंग में महज 2 विकेटें खोने के बावजूद 250 का फिगर अबूर करने में नाकाम रही और अब बारी थी पाकिस्तानी गेंदबाजों की और उन्होंने 220 रन का दिफा करना था। इस मैच की दूसरी इनिंग का आगाज़ हुआ और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से इस हदफ का ताक़ुब करने के लिए मैदान में उतरे डेसमंड हाइनेस और ब्रायन लारा, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को शायद उस वक्त ये मालूम नहीं था कि आज ये दोनों बल्लेबाज उनके लिए डरावना ख्वाब बनकर इस मैदान में उतर रहे हैं। और उसके बाद वो होता है जो पाकिस्तान टीम के ज़हन गुमान में दूर दूर तक भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, डेसमंड हाइनेस और ब्रायन लारा ने मैदान में उतरते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया और इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान
175 रन्स की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी जिसने पूरे मैच को एकतरफा बनाकर रख दिया और पाकिस्तानी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। 175 के मजमूई स्कोर पर वसीम अकरम का यॉर्कर ब्रायन लारा के पांव पर लगा, जिसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। Disappointment all round, and it's none for 175. लेकिन वो अपने हिस्से का काम और पाकिस्तान टीम का काम तमाम कर चुके थे, क्योंकि ब्रायन लारा ने महज 101 गेंदों का सामना करने के बाद 88 रन की एक ज़बरदस्त इनिंग खेली। ब्रायन लारा के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद डेसमंड हाइनेस का साथ देने के लिए क्रीज पर आए वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन रिची रिचर्डसन और बाकी का काम उन्होंने मुकम्मल कर दिया। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ ने 221 रन का हदफ 47वें ओवर में बआसानी बिना किसी नुकसान के हासिल करके इस मैच में 10 विकेट से फतह अपने नाम कर ली। डेसमंड हाइनेस 144 गेंदों पर 93, जबकि कप्तान रिची रिचर्डसन 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे और पाकिस्तान को इस इवेंट के पहले मैच में 10 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ब्रायन लारा 88 रन की इनिंग खेलने पर इस मैच के हीरो करार पाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, इस इवेंट में पाकिस्तान का आगाज बिलाशुबा कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन ये सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि शुरुआत थी और अभी इस इवेंट में बहुत कुछ बाकी था। और इस इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा मैच था 4 दिन बाद जिम्बाब्वे के साथ, जिस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आपके ख्याल में इस मैच में पाकिस्तान की शिकस्त की वजह रमीज़ राजा की स्लो बैटिंग थी कि कुछ और? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट की यादगार और शानदार फतूहात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। बहुत जल्द अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।